ये कहानी एल्विन स्ट्रेट की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिन्होंने एक सफर को इस तरह से तय किया कि वो पूरी दुनिया के लिए यादगार बन गया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्ट्रेट स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत में एक बार के बाहर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त एल्विन स्ट्रेट का इंतजार कर रहा है। दरअसल इन्हीं के उम्र के सभी लोग हर रोज इसी बार में मिलते हैं, लेकिन आज एल्विन नहीं आया। इसीलिए बूढ़ा आदमी एल्विन के घर जाता है, उसे आवाज लगाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एल्विन फ्लोर पर लेटा हुआ है। दरअसल वो गिर गया होता है और उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने आप उठ सके। उसका दोस्त उसे कहता है कि पिछले 1 घंटे से हम सब बार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम्हें कॉल करना चाहिए था। एल्विन कहता है कि पिछले 1 घंटे से मैं इसी तरह से लेटा हुआ हूं। अब यहाँ पर एल्विन की बेटी रोज जो उसी के साथ रहती है वो भी आ जाती है और अपने डैड को इस हालत में देखकर वो डर जाती है। वो अपने डैड को खड़ा करती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। हालांकि एल्विन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी बेटी के जबरदस्ती करने पर वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर एल्विन को कहता है कि मुझे तुम्हारी हिप बोन का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन एल्विन साफ साफ मना कर देता है। डॉक्टर कहता है एटलीस्ट तुम्हें वॉकर के सहारे चलना चाहिए। एल्विन इसके लिए भी मना कर देता है। वो कहता है मैं कोई वॉकर का सहारा नहीं लेने वाला। डॉक्टर एल्विन को कहता है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तुम्हें डाइट चेंज करनी होगी और साथ ही साथ तुम्हें स्मोक करना भी छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। एल्विन डॉक्टर की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वापस अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है। घर पर एल्विन की बेटी एल्विन से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। एल्विन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं 100 सालों तक जीऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है और रात को जब ये दोनों बैठकर तूफान और बारिश को देख रहे होते हैं तभी एक फोन आता है और फोन सुनने के बाद एल्विन की बेटी एल्विन को बताती है कि अंकल लायल को हार्ट अटैक आया है। दरअसल एल्विन के छोटे भाई का नाम लायल है। ये सुनने के बाद उसकी आंखों में एक गम, एक परेशानी आ जाती है। दरअसल आज से 10 साल पहले एल्विन स्ट्रेट और उसके छोटे भाई के बीच में एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, इसीलिए पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नाराज हैं। इन्होंने 10 सालों से बात नहीं की। अगला पूरा दिन एल्विन गहरी सोच में डूबा रहता है और रात को वो अपनी बेटी रोज के पास जाता है। वो कहता है कि वाया रोड में अपने भाई लायल से मिलने के लिए जाऊंगा। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ एल्विन लॉन में लकड़ी से कुछ बनाना शुरू कर देता है। रोज अपने डैड से कहती कि आप 73 साल की हो, आपकी हिप बोन में प्रॉब्लम है, आप 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, साथ ही आपकी आंखें कमजोर है, इसीलिए आप ड्राइव नहीं कर सकते। अंकल लायल विस्कॉन्सिन रहते हैं जो कि यहाँ से 510 किलोमीटर दूर है, आप इतना लंबा सफर तय करेंगे कैसे। एल्विन अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। रोज भी अपने डैड की मदद करती है, लेकिन रोज को कुछ नहीं पता कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। अब उसके डैड लकड़ी का एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें टायर लगाते हैं और इनके घर में जो लॉन मोवर होता है जिससे घास काटी जाती है, उस लकड़ी के ट्रेलर को वो उस मोवर के साथ अटैच कर देते हैं। और अब रोज को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। दरअसल वो अपने भाई से मिलने के लिए इस घास काटने वाली गाड़ी से, जिसे लॉन मोवर कहा जाता है, उससे जाना चाहते हैं और लकड़ी का जो उन्होंने बॉक्स बनाया होता है उसके अंदर वो बहुत सारा अपना खाने पीने और रहने सर्वाइव करने का सामान रखना चाहते हैं। और रात को जब एल्विन अपनी बेटी के साथ अपने घर के बाहर लॉन में तारों की छांव के नीचे लेटा होता है, रोज अपने डैड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी एक घास काटने वाली मशीन लकड़ी के इतने बड़े बॉक्स को खींच सकती है और आप इससे विस्कॉन्सिन तक जाना चाहते हो जो यहाँ से बहुत दूर है। एल्विन कहता है कि मुझे अपने भाई लायल से मिलने के लिए जाना ही होगा और मैं ये खुद अपने आप करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम ये समझ सकती हो। रोज कहती है कि हाँ शायद। और अगले दिन एल्विन अपने मोवर के पीछे लकड़ी के ट्रेलर को अटैच करके घर से निकल जाता है। बार के बाहर जो उसके काफी सारे दोस्त होते हैं जो उसी की उम्र के होते हैं, वो उससे पूछना भी चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन एल्विन किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अब वो अपने सफर पर निकल चुका है। एल्विन को सड़क पर जो भी इस लॉन मोवर और उसके पीछे जो ट्रेलर होता है उसके साथ देख रहे होते हैं, वो सब के सब हैरान होते हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह से सड़क पर ड्राइव नहीं किया। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद एल्विन के पास से एक बहुत बड़ी गाड़ी गुजरती है जिस वजह से उसकी हैट उड़ जाती है। एल्विन अपनी गाड़ी को रोककर लकड़ी के सहारे बड़ी मुश्किल से अपनी हैट को वापस लाता है और जब वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसका मूवर स्टार्ट नहीं होता। इस बात से परेशान हो जाता है और मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी को और ट्रेलर को टो करके वापस घर तक आना पड़ता है, यानी कि उसका सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। घर आने के बाद वो अपनी लॉन मोवर को जला देता है और इसके बाद वो दूसरा लॉन मूवर लेने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी जान पहचान का एक आदमी होता है और एल्विन उसे बताता है कि मुझे लॉन मूवर क्यों चाहिए। वो आदमी कहता है कि हमेशा मैं तुम्हें एक स्मार्ट आदमी समझता था लेकिन अब नहीं। पर वो उसे एक सेकंड हैंड लॉन मोवर दिखाता है और कहता है कि ये बेस्ट है। एल्विन कहता है कि मेरे पास मात्र $325 है।
वो कहता है ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगा। और अब एल्विन एक बार फिर से इस नए लॉन मूवर के साथ अपने आगे का सफर तय करता है। एल्विन रास्ते में आने वाली हर एक चीज को एंजॉय कर रहा होता है। उसे सड़क के किनारे एक लड़की भी दिखती है जो गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही होती है। एल्विन उसे हाई करके आगे निकल जाता है और रात को जब एल्विन एक जगह लकड़ियां जलाकर बैठा होता है तो वही लड़की आती है और वो एल्विन से कहती है कि उसे लिफ्ट नहीं मिली और वो भी एल्विन के साथ आग के पास बैठ जाती है। दरअसल एल्विन सिर्फ दिन में सफर करता और रात को सफर नहीं कर सकता। एक तो उसकी आंखें कमजोर है और दूसरा इस रोड पर जिस रोड पर वो जा रहा है उस पर रात को सफर करना बहुत रिस्की है। वो लड़की एल्विन से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। एल्विन उसे बताता है कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा है। इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं और बातों ही बातों में एल्विन को पता चलता है कि लड़की अपने घर से भाग गई है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है और ये बात किसी को नहीं पता होती। वो कहती है कि अगर मेरे परिवार को बात पता चलेगी तो मुझसे नफरत करेंगे। मेरे बॉयफ्रेंड को भी ये बात नहीं पता। एल्विन कहता है कि मेरे 14 बच्चे हैं और जब वो छोटे थे, जब वो सब मेरे साथ रहते थे तो मैं उनके साथ एक गेम खेलता था। मैं उन सबको एक लकड़ी दिया करता था और कहता था कि इसे तोड़ो। सब अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दिया करते थे और इसके बाद मैं लकड़ियों का बंडल बनाकर उन्हें कहता था कि अब इसे तोड़कर दिखाओ। वो किसी से भी नहीं टूटता था। मैं उन्हें समझाता था कि ये परिवार है, यानी कि परिवार एक साथ रहने का नाम है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम जिंदगी की हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी मोड़ पर हम कमजोर पड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लकड़ी के एक बंडल से एक लकड़ी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद एल्विन अपने ट्रेलर में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि लड़की वहां से जा चुकी होती है और वहां पर लकड़ी का एक बंडल होता है जिसे उसने बांध कर रखा होता है, यानी कि वो अपने परिवार के पास वापस चली गई है। यहाँ से एल्विन अब अपने आगे का सफर तय करता है और तभी वो देखता है कि बहुत सारे साइकिलिस्ट एक साथ इस रोड से गुजर रहे होते हैं और एल्विन जब उनके कैंप तक पहुंचता है तो सब के सब ताली बजाकर एल्विन का स्वागत करते हैं और यहाँ पर एल्विन इन लोगों के साथ रात गुजारता है। वो अपनी जवानी के एक्सपीरियंस उन्हें बताता है और अगले दिन जब वो अपने सफर पर निकलता है तो ये दिन उसके लिए काफी कठिन रहता है क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े ट्रक्स उसकी ट्रॉली के बगल से गुजर रहे होते हैं और तभी वो देखता है कि सड़क पर एक औरत जो पूरी तरह से परेशान होती है, वो रो रही होती है। दरअसल उसने अपनी गाड़ी से एक हिरन को मार दिया होता है और एल्विन जब उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि पिछले 7 हफ्तों में वो 13 हिरनों को मार चुकी है। वो कुछ नहीं कर सकती। ये हिरन अपने आप ही सड़क के बीच में आ जाते हैं। ये उसके घर जाने का रास्ता है, इसीलिए उसे इस रास्ते पर ड्राइव करना होगा। और इस बात से परेशान होकर वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। एल्विन जो कई दिनों से सफर पर होता है, धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म हो रहा होता है और अब उसके सामने मरा हुआ हिरन होता है। इसीलिए रात को वो आग जलाकर इस हिरन को खाता है और ट्रिब्यूट के तौर पर वो इस हिरन के सींग को अपने ट्रेलर के ऊपर लगा देता है। अब जब वो अपने सफर पर होता है तो सड़क के किनारे एक निशान दिखाया जाता है कि आगे बहुत गहरी ढलान है और जब उसका लॉन मोवर उस ढलान में जाता है तो उसके लॉन मोवर की ब्रेक टूट जाती है, जिस वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका लॉन मोवर बड़ी तेजी से ढलान से नीचे उतरना शुरू हो जाता है। दूर से एक परिवार ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सब हैरान होते हैं कि कैसे कोई एक लॉन मोवर के पीछे इतना बड़ा ट्रेलर लगाकर सड़क पर उतर सकता है। वो भागते हुए एल्विन के पास पहुंचते हैं। एल्विन का लॉन मोवर अब रुक चुका होता है और वो उसके मोवर को सड़क से हटाकर अपने घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और जब उसे चेक करते हैं वो कहते हैं कि इसे ठीक होने में टाइम लगेगा, तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। वो एल्विन से पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। एल्विन बताता है कि वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है जो कि विस्कॉन्सिन में रहता है, जो अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और ये पूरा रास्ता इसी तरह हिल्स का है जहां पर इसी तरह की कई ढलानें आएंगी। वो एल्विन से पूछते हैं कि आप वहां पर क्यों जा रहे हो। एल्विन कहता है कि मेरा भाई वहां रहता है जिसे हार्ट अटैक हुआ है, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो एल्विन से ये भी पूछते हैं कि आप अपनी कार लेकर क्यों नहीं आए। एल्विन कहता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी कमजोर होती है, उसका जो हिप बोन है वो भी वीक है, यानी कि वो ब्रेक और एक्सीलरेटर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर एल्विन की एज का एक आदमी होता है। वो कहता है कि आप कहां से आ रहे हो। एल्विन कहता है कि लॉरेंस से और ये सुनकर ये पूरा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि लॉरेंस यहाँ से बहुत दूर है। वो एल्विन से पूछते हैं कि तुम्हें सड़क पर कितना वक्त हो गया। एल्विन कहता है कि आज तारीख कितनी है। वो कहते हैं कि 8 अक्टूबर। एल्विन कहता है कि लगभग पूरे 5 हफ्ते। मैं 5 सितंबर को अपने घर से निकला था। मैं सिर्फ दिन में सफर करता हूँ, रात को मैं अपने ट्रेलर में ही सो जाता हूँ। यहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है कि सड़क पर बहुत सारे वियर्ड लोग मिलते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। एल्विन कहता है कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुका हूँ, तो मैं इन सुनसान रास्तों से और वियर्ड लोगों से कैसे डर सकता हूँ। यहाँ पर जो आदमी होता है जिसका नाम डैनी है,
वो एल्विन को कहता है कि पीछे गराज है जहाँ पर वॉशरूम भी है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और एल्विन पूरी रात यहीं पर गुजारता है। अगली सुबह एल्विन देखता है कि उसके पास पैसे बहुत कम बचे हैं और उसे अपना लॉन मूवर ठीक करवाना होगा। दरअसल उसमें सिर्फ बेल्ट की प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि उसमें ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम भी होती है। इसीलिए वो डैनी के पास जाता है और उससे उसका कॉर्डलेस फोन मांगता है। वो अपनी बेटी रोज को फोन करता है और उसे कहता है कि मेरा सोशल सिक्योरिटी चेक आया होगा, क्या तुम मुझे वो चेक भिजवा सकती हो। वो कहती है कि हाँ, आपका चेक आ चुका है। वो अपनी बेटी को एड्रेस लिखवाता है और इसके बाद वो डैनी का फोन उसके घर के बाहर कुछ पैसों के साथ छोड़कर वापस गराज आ जाता है। डैनी अब गराज में उससे मिलने के लिए आता है और वो एल्विन से कहता है कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ सकता हूँ। एल्विन उसे शुक्रिया कहता है। वो कहता है जिस तरह से मैंने अपना सफर शुरू किया था मैं उसी तरह से इसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल वो अभी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपने पैसों के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो उसकी बेटी रोज उसे यहाँ भेजने वाली है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी एल्विन की तरह वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुका है। वो एक रिटायर्ड सोल्जर होता है और ये दोनों के दोनों एक बार में जाते हैं जहां पर एल्विन दूध पीता है क्योंकि उसने शराब छोड़ दी है और ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 की अपनी यादों को ताजा करते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भले इन दोनों ने जर्मन सैनिकों को मारा था या जर्मन सैनिकों ने इनके लोगों को मारा था, इसमें जीत किसी की भी हुई, लेकिन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 से दुख और आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन एल्विन का लॉन मूवर ठीक हो जाता है, लेकिन जो मैकेनिक होते हैं बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं और एल्विन जानता है कि इस काम के जायज पैसे कितने होने चाहिए। ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। एल्विन उन दोनों को अपनी जर्नी की इंपॉर्टेंस बताता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वो उन दोनों को उनकी मेहनत के जायज पैसे देता है और साथ ही साथ निकलने से पहले वो डैनी का बहुत शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि डैनी ने उसकी बहुत मदद की होती है। और वो अपने सफर पर आगे निकलता हुआ मिसिसिपी रिवर को भी क्रॉस कर जाता है और रात होने पर वो एक सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान पर रुकता है जहां पर एक कैथलिक प्रीस्ट भी होता है। ये दोनों आपस में बात करते हैं और बातों के दौरान एल्विन को पता चलता है कि वो प्रीस्ट उसके भाई को जानता है। प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया। एल्विन बताता है कि पिछले 10 सालों से हमने एक दूसरे से बात नहीं की। प्रीस्ट उनसे इस बात की वजह पूछता है। एल्विन कहता है कि बाइबल में जो प्रॉब्लम केन और एबल दोनों भाइयों में थी वही प्रॉब्लम हमारे बीच में हुई, गुस्सा और घमंड। मैं और मेरा भाई बचपन से एक साथ बड़े हुए। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। रात को हम खेतों में सोते थे और तारों को देखकर बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं सारी पुरानी बातें भूल जाना चाहता हूँ और एक बार फिर से अपने भाई के साथ तारों की छांव में बैठकर उन्हें देखते हुए उससे बातें करना चाहता हूँ। प्रीस्ट कहता है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगली सुबह यहाँ से एल्विन निकल जाता है और वो एक लंबा सफर तय करने के बाद विस्कॉन्सिन पहुंच जाता है जहां पर उसका भाई रहता है। वहां वो एक बार में जाता है और एक बियर ऑर्डर करता है। हालांकि वो शराब बियर नहीं पीता, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी जर्नी तय की है, इसीलिए वो इस पल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ पर जो बारटेंडर होता है वो एल्विन के भाई लायल को जानता है और वो उसे उसके घर का पता बताता है। और अब एल्विन फाइनली अपने भाई के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई के घर तक पहुंचता उसका लॉन मूवर खराब हो जाता है। इसीलिए पीछे से आते हुए एक ट्रैक्टर से वो हेल्प मांगता है और ट्रैक्टर वाला उसके लॉन मूवर को खींचता हुआ उसके भाई के घर के बाहर तक ले जाता है। और अब वो अपने भाई के घर के बाहर खड़ा होता है। वो अपने भाई को आवाज लगाते हैं और उनका भाई लायल, जो कि अब वॉकिंग फ्रेम से चलता है, वो बाहर आता है। इन दोनों की आंखों में खामोशी होती है। ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और जब लायल लॉन मोवर को देखता है तो वो अपने भाई से पूछता है, क्या तुम इससे आए हो? वो कहता है कि हाँ, और वो समझ जाता है कि उसके भाई ने उससे मिलने के लिए कितना संघर्ष किया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना एक शब्द कहे उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह जाते हैं। यानी कि पिछले 10 सालों से इन दोनों भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो भी कुछ था वो सब कुछ अब इन आंसुओं के साथ धुल चुका है। ये कहानी मात्र एल्विन स्ट्रेट के लॉन मूवर के सफर की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम जिंदगी की आखिरी स्टेज पर होते हैं तो हमारे आगे जिंदगी की सच्चाई आ जाती है। एल्विन को जब ये पता चलता है कि उसके भाई को हार्ट अटैक आया है, वो इस दुनिया में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और खुद भी वो जिंदगी की उसी दहलीज पर खड़ा है, तो उसके दिल में उसके भाई के लिए जो भी नाराजगी, जो भी रोष होता है, वो उन सब को भूलकर अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। क्योंकि वो ये समझ चुके होते हैं कि इस दुनिया से ना तो हम कुछ लेकर जा सकते हैं और ना ही हम इस दुनिया में कुछ छोड़ कर जा सकते हैं। जो इस
दुनिया का था वो यहीं पर रहेगा। अगर इस दुनिया को, इस सृष्टि को आप कुछ दे सकते हैं तो वो अच्छी यादें हैं, जो सिर्फ अच्छे काम करने से, अच्छी सोच से आती है। इसके अलावा एल्विन स्ट्रेट का ये सफर, जो कि बहुत लंबा नहीं था, वो इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि जो उनकी फिजिकल कंडीशन थी, इस कंडीशन में लोग पूरी तरह से बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पूरे सफर को लॉन मोवर से तय किया था। आप इस लॉन मोवर की स्पीड को देख सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें घंटों के सफर को तय करने में कई हफ्ते लग गए। साथ ही साथ उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सारी फैसिलिटीज अपने साथ रख पाते। और ये पूरा संघर्ष उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपने बीमार भाई से मिल सके। हालांकि खुद भी वो अपने भाई की तरह ही बीमार थे, लेकिन एल्विन स्ट्रेट ने हर चुनौती का सामना किया और अपने सफर को पूरा किया। तो ये थी पूरी कहानी द स्ट्रेट स्टोरी की। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।